नेशनल ग्रिड स्टेशन में खराबी से मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन। मेन लाइनों में फॉल्ट की वजह से पूरा सिस्टम बैठ गया। खराबी दूर करने की कोशिश जारी। 8.5 घंटे के बाद कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। गैर मुतवाजिन लोड के बायस सिस्टम बार बार ट्रिप करने लगा। लाहौर में 2100 फीडर्स बंद। अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होने के बायस के इलेक्ट्रिक के पैदावारी यूनिट्स बंद कर दिए गए। ISCO रीजन में 100 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन से बिजली गायब। सेंट्रल पंजाब के 50% इलाके बिजली से महरूम। पेशावर में हश्त नगरी, चारसदा रोड, कोहाट रोड समेत दीगर इलाकों में सप्लाई मुअत्तल। बिजली के ब्रेकडाउन पर नेपरा का नोटिस। NTD और वजारत तवानाई से रिपोर्ट तलब। तहकीकात के लिए टीम का इम्कान। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मुल्क भर में बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए 12 घंटे की डेडलाइन। कहा, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और सक्खर में बिजली तकसीमकार कंपनीज को बिजली जुज़वी बहाल की है। वापड़ा और के इलेक्ट्रिक को बिजली की जल्द अज जल्द बहाली के लिए करीबी राब्ते में है। कोशिश है तय करदा डेडलाइन से पहले ही बिजली बहाल हो जाए। हुकाम के मुताबिक आज सुबह बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट से कम थी। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक था। पन बिजली की पैदावार में 90% कमी वाक़ई हुई। थर्मल बिजली की पैदावार 70% कम थी। 12 से ज़ायद पावर प्लांट फनी खराबियों के बायस बंद हैं। गुड्डू पावर की फ्रीक्वेंसी कम होने से शुमाल जानिब बिजली का लोड गैर मुतवाज़िन हुआ। गैर मुतवाज़िन लोड से जनूबी हिस्से में थर्मल पावर प्लांट्स बंद हुए। बिजली के ब्रेकडाउन से जिंदगी का पहिया रुक गया। आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बायस लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन को बंद कर दिया गया। लाहौर के बेशतर हॉस्पिटल्स के जनरेटर्स में डीजल खत्म। सर्जरियां रोक दी गई। सर्जन्स को हुकूमत से हॉस्पिटल्स की फौरी बिजली बहाल करने का मुतालबा। ठट्ठा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन में 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। कराची को पानी की फराहमी बंद। सरकारी और निजी इदारों में काम मुतासर। सिंध हाई कोर्ट में बिजली न होने से नई दरख्वास्त दायर करने और तस्दीक का अमल रुक गया। वेरिफिकेशन ब्रांच के कंप्यूटर बंद होने से साइलिन को परेशानी का सामना। कौमी असम्बली में बच जाने वाले अराकीन के इस्तीफों की मंजूरी रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक। अराकीन पार्लियामेंट हाउस स्पीकर हाउस पहुंचे और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे। इस्तीफों की डी नोटिफाई न करने की दरखास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हो गई। ऐसे जंगी हालात नहीं कि पार्लियामान बंद करके भाग जाएं। आमिर डोगर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम स्पीकर हाउस गए तो मिनिस्टर कॉलोनी में नहीं मिले। आज के बाद स्पीकर कोई कदम उठाएंगे तो मुतनाज़े होगा। तहरीक इंसाफ वालों ने गालम गलोच करके इस्तीफे दिए। अब उसी असेंबली में आने के लिए मरे जा रहे हैं। जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते थे, आज उसी से इंसाफ मांग रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान अपने हवारियों, मोहसिनों, मुल्क और मट्टी का भी नहीं है। फैसले करके मुकर जाता है। हर मरतबा MNA बनता है, फिर इस्तीफा देता है और फिर वापस ले लेता है। बस मुझे नोट दिखाओ, मेरा मूड बने वाला काम करता है। ये एक फेल प्रोजेक्ट है जिसके गलत फैसलों की कीमत इसके अपने MNAs अदा करते हैं। आइन के मुताबिक वक्त आने पर ही इलेक्शन होंगे। पता चल जाएगा कि इनकी कितनी औकात है। निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए तमाम आइनी मराहिल पूरे किए जाएं। PTI वाले अगर अदालत जाते हैं तो हम आइनी तौर पर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री मुस्तरद कर दी। इमरान खान आज 5:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल प्लान बेनकाब करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्री बार्गेन करने वाला शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। नून लीग की एम्पायर साथ मिलाने की तारीख है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मुखालिफ शख्स को निगरान वज़ीर आला लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को मजाक बना रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। मेरी दुआ है कि वो इस आइनी और
अवामी फ़र्ज में बतरीक़ एहसन कामयाब हों। उधर ओहदा संभालते ही निगरान वज़ीर आला मुतहर्रिक पहला इजलास गंदुम की सूरत हाल पर बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुक्काम इजलास में शरीक होंगे। गंदुम और आटे की दस्तयाबी के हवाले से गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स के 100% चार्जेस माफ करने का ऐलान। वफाकी वजीर फैसल सब्सवारी कहते हैं कि एलसीज ना खुलने के बायस हजारों कंटेनर फंसे हैं। हमने केटीपी और पोर्ट कासिम के तमाम डैमेजेस माफ कर दिए। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइंस कारोबार बंद करने नहीं जा रही। शिपिंग लाइन से बात की है कि कंटेनर चाहिए तो हम हल बता रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी को भी आगाह कर दिया। फंसे हुए कंटेनर्स का सामान महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। आज ही फैसले को नोटिफाई करने जा रहे हैं। जुबैर मोतीवाला का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। कहा हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि मामले को सुना और हल किया। शिपिंग कंपनी से भी बात की है। कंटेनर्स में से सामान लेकर वापस पहुंचाने को भी तैयार हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के इक़दाम से मुतमईन है। आइंदा मसाइल आए तो फिर मुलाकात करेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी। स्टेट बैंक की तमाम बैंक्स को एलसीज एक बार के लिए खोलने की हिदायत। कहा कि बैंक खुराक, अद्वियात और तवानाई जैसी अशिया ज़रूरिया की दरामद को तरजीह दें। ये सहूलत अदायगी की शराइत को 180 दिन या उससे आगे तक बढ़ाने वालों को दी जाएगी। दरामद कुनंदगान अपनी दरामदी अदायगियों के लिए बैरून मुल्क से फंड्स का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। मुस्तकबिल में परेशानी से बचने के लिए इम्पोर्टर्स शिपमेंट के अमल के आगाज से पहले बैंक्स को आगाह करने की भी हिदायत कर दी। इमरान खान पर हमले की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राव सरदार अली खान JIT के कन्वीनर, DIG कामरान आदिल रुकन, IB, ISI और MI के नुमाइंदे भी शामिल। JIT वजीराबाद में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश करेगी। अटॉर्नी जनरल की तैनाती न होने पर सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। टेम्पर्ड गाड़ी से मुतालिक केस में मुआवनत न मिलने पर जस्टिस काजी फाइज इसा ने रिमार्क किए कि हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तक तैनात नहीं कर सकती। क्या अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर किसी से बार्गेन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के 5,500 वकील हैं, हुकूमत को एक भी नहीं मिल रहा। प्यार से कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। अहम ओहदे पर अदम तैनाती से हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। मलीर पुलिस मुकाबले में कत्ल नकीबुल्लाह केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत 5 साल जारी रही। अदालत ने केस में हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था। मुकदमे में 50 से जायद गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। मुकदमे की पैरवी नकीबुल्लाह के वालिद करते थे, जो कैंसर के मर्ज के बायस इंतकाल कर गए। गवर्नर स्टेट बैंक के ज़ेर सदार स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क की मईशत, महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर, तहसीलात ज़र समेत मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। मुआशी तज्जियाकार के मुताबिक स्टेट बैंक खराब मुआशी हालात के पेश नज़र शरह सूद में फिर से इजाफा कर सकता है। बुनियादी शरह सूद में 75 से 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। स्टेट बैंक ने 25 नवंबर को शरह सूद 1% बढ़ाकर 15 से 16% की थी। शरह सूद बढ़ाने से इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल रुक जाएगा। पॉलिसी रेट बढ़ने से महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। बिजली का ब्रेकडाउन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। दिल जलो ने सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार कर दी। मिस्टर बीन की इंतजार करने वाली तस्वीर शेयर कर दी। बिजली के सताए एक सारिफ को जनरेटर की याद आई तो हसन अली की तस्वीर लगा दी। एक सारिफ ने लिखा कि मुल्क रीस्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे ने कहा किस्त अदा न करने पर IMF वाले पाकिस्तान का मीटर काट कर ले गए हैं। मोबाइल फोन चार्जिंग से मुतालिक भी मजे मजे के मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।